मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपको नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर, इलास्टिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उन कमोडिटीज का। तो फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं की प्रकृति, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स, आवश्यक वस्तुएं। यानी आवश्यक वस्तुएं की अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती है तो इलास्टिसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक बात इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, यानी प्राइस आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है और डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी डिमांड पर कोई चेंज नहीं होगा, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, इनइलास्टिक होगी। यानी प्राइस में प्राइस चाहे चेंज हो, इंक्रीज डिक्रीज हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। अगर प्राइस आपकी इंक्रीज हो डिक्रीज हो और डिमांड डिक्रीज और इंक्रीज होता है, यानी आपकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो और डिमांड भी आपकी डिक्रीज इंक्रीज हो, तो उस स्थिति में उस पोजीशन पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें नेसेसरी गुड्स की, आवश्यक वस्तुएं। अब चाहे इनकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो, चाहे आपकी प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी अपनी डिमांड तो उतनी रहेगी, जरूरी है। अगर मान लो कि इनकी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तब भी परचेज करेंगे, डिक्रीज हो जाएगी तब भी परचेज कर रहे हैं, यानी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इनकी इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस देन 1 होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंफर्टेबल गुड्स, आरामदायक वस्तुएं। जितनी उनकी प्राइस चेंज होगी उतनी ही डिमांड होगी, जितनी अगर प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड पर इफेक्ट होगा, इसलिए इन कमोडिटीज की जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल 1 होती है। नेक्स्ट अपन बात करें लग्जरी गुड्स की। लग्जरी गुड्स में ये होता है कि इनकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ये अगर इनकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इनकी डिमांड एकदम से बहुत तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, यानी थोड़ा भी प्राइस डिक्रीज हुई डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो लग्जरी गुड्स की जो इलास्टिसिटी है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तु। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में इलास्टिसिटी क्या होगी, डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज विच हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। जिन वस्तुओं का बहुत ही सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, तो उनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। यानी चाय की जगह कॉफी सब्स्टिट्यूट है, इसलिए इनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट, कमोडिटीज हैविंग नो सब्स्टिट्यूट्स, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वो लेस देन 1 होगी, यानी जिन वस्तुओं का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है उनकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर, समय अवधि। अगर मैं समय अवधि की बात करूं, टाइम फैक्टर की बात करूं, अगर मेरे पास शॉर्ट ड्यूरेशन है, कम समय है, तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। अगर मेरे पास लॉन्ग ड्यूरेशन है, लंबा समय है, तो उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा है, हाई इनकम है, तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, कि प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। अगर इसकी इनकम ज्यादा है
तो चाहे वो उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड भी वो ज्यादा रखेगा। तो इसलिए हायर इनकम अगर होती है तो वहां पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। लो इनकम होती है, कम आय होती है, वहां पर उस पोजीशन में आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। क्योंकि अपनी इनकम कम होती है तो अपन प्राइस को देखते हैं कि थोड़ी सी भी प्राइस चेंज हो तो अपन कमोडिटीज की डिमांड को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। इसलिए यहां पर जिन कंज्यूमर की इनकम कम होती है उस पोजीशन में वहां पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर हैबिट्स यानी आदत। अगर कमोडिटी ऑफ हैबिट, अगर कोई कंज्यूमर किसी वस्तु की उसमें हैबिट है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका कंज्यूम करता है, इसलिए वहां पर इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। कमोडिटी ऑफ जर्नल यानी वो उसका आदी नहीं है, नॉर्मल वस्तु है, तो वहां पर इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। यानी अपन उस वस्तु की कोई आदी नहीं है, अपन को आदत नहीं है, इसलिए वो अपने लिए जरूरी नहीं है, इसी कारण से यहां पर उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। फिर है लास्ट, डिफरेंट यूजेज ऑफ ए कमोडिटी। कई वस्तुओं के कई प्रकार से उनका यूज होता है। उस पोजीशन में डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच हैव लार्ज नंबर ऑफ यूज, किसी वस्तु का बहुत ही यूज होता है, कई तरीके से उसका यूज होता है, तो उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। अगर कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच हैव लेस नंबर ऑफ यूज, जिनका यूज बहुत कम होता है, उस पोजीशन में इनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो ये अपने फैक्टर हैं इलास्टिसिटी के। ये स्टूडेंट बहुत इजी फैक्टर्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत ही इजी तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।